Welcome dear students. Now here is a question. Derive an expression for electric field intensity due to uniformly charged thin spherical shell that is a hollow sphere. It is an application of Gauss's theorem. So first of all understand the meaning of uniformly charged thin spherical shell. हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है. शेल मीन्स एक स्फीयर है जो कि अंदर से पूरा एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर से पूरी तरह से खाली है. उसे हम लोग स्फेरिकल शेल कहेंगे. ओके. और उसके बाहर सरफेस के ऊपर, जैसे ये हमारे पास एक स्फीयर हो गया मान लीजिए, तो इसके ऊपर हमने बाहर कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है इस पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसे आप लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, क्योंकि चार्ज केवल पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. सो डियर स्टूडेंट्स, सरफेस के ऊपर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हमारे पास टर्म आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. और अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी मालूम हो तो हम लोग किसी भी पार्टिकुलर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज निकाल सकते हैं और फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया. अब यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, लेट अस सी हियर. यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग केस आएंगे बच्चों. See the diagram. This is your spherical shell. Capital R is its radius. And let first case, this is the point P which is lying outside the sphere. स्फीयर के बाहर है हमारा पॉइंट P, जहाँ पर हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करनी है. सो व्हाट वी विल डू, सिंपली हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे. तो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्फेरिकली आउटवर्ड होगी इस तरह से, इन ऑल अराउंड, सभी डायरेक्शन में इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो स्प्रेड करेगी. तो हम अपना जो गॉसियन सरफेस है, ये डॉटेड लाइंस में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये ब्लू लाइन में मैं ड्रॉ करता हूँ, ये वॉयलेट लाइन में, वॉयलेट कलर में, ये आपका गॉसियन सरफेस है. डॉटेड शो करते हैं हम गॉसियन सरफेस को, बना है यहाँ पर, ठीक है. और गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाया जाता है कि जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, उसे हम लोग सरफेस के ऊपर कंसीडर करते हैं. सो गॉसियन सरफेस बन गया हमारा. ये बाहर वाला जो सर्कस स्फीयर है ये हमारा गॉसियन सरफेस है. अंदर हमारा ये स्फीयर है. स्फीयर के ऊपर चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है और ये हमारा पॉइंट P है जहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. सो बहुत ही सिंपल वे में हम लोग यहाँ पर गॉसिस थ्योरम लगाएंगे. तो गॉसिस थ्योरम क्या कहती है, देखो हमने अप्लाई किया है यहाँ पर इसे, ये है आपकी गॉसिस थ्योरम. देन अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम E वेक्टर डॉट ds वेक्टर ओवर द क्लोज सरफेस इंटीग्रल S इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके. सो लेट हियर, यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लोगों ने जो गॉसियन सरफेस बनाया है वो पूरे के पूरे स्फीयर को एनक्लोज कर रहा है. तो जितना टोटल चार्ज हमने सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वो सारे का सारा गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाता है. तो चार्ज एनक्लोज जो है यहाँ पर Q हो जाएगा. जितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो सारा चार्ज गॉसियन सरफेस में एनक्लोज हो रहा है. तो यहाँ पर हमने सिंपली Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ठीक है.
अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने अभी आप लोगों को बताई, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट ईच पॉइंट। तो अगर अब आप गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर एक सरफेस एरिया ds कंसीडर कर लें और उसका अगर आप लोग एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो ds और e वेक्टर सेम डायरेक्शन में आएंगे, कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ds लेते हैं, लेट मी ड्रॉ इट विद द रेड कलर, अगर आप यहाँ पर ds ले लेते हैं तो ये ds वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, बिकॉज एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पर भी आपका ई वेक्टर और ds वेक्टर में जो एंगल है वो 0 डिग्री आता है। इसका मतलब किसी भी सरफेस पर, सब जगह सरफेस के किसी भी पॉइंट पर एंगल हमेशा 0 डिग्री रहेगा ई वेक्टर और ds के बीच में। तो जब आप यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो ये cos 0 डिग्री आ जाएगा और cos 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ई ds क्यू अपॉन एप्सिलॉन रह जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल अराउंड मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, सभी पॉइंट्स के ऊपर सेम डिस्टेंस के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगी। हमने यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, अंदर रह गया ds ओवर द क्लोज सरफेस s इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट ये ds क्या है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ds क्या था, सी द फिगर, ds was the small area element of Gaussian surface। ठीक है, गॉसियन सरफेस जो है उसका स्मॉल एरिया एलिमेंट है। तो जब आप इस ds का इंटीग्रेशन करोगे तो उसका मतलब ये पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया होगा, और गॉसियन सरफेस आपका स्फेरिकल है तो स्फेयर का जो एरिया है वो 4πr² होता है। स्मॉल r यहाँ पर पॉइंट P का डिस्टेंस है जो कि गॉसियन सरफेस का रेडियस भी रहेगा। तो आपके पास यहाँ पर ds की जो इंटीग्रेशन है सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस दैट इज 4πr² आ जाती है। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ रखने पर आपको क्या मिलेगा, E इक्वल टू 4πr² इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E यहीं पे रहेगा, 4π एप्सिलॉन नॉट अदर साइड रह गया, क्या बच गया, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r²। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट डिस्टेंस r वेयर r इज आउटसाइड द और योर पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन की बात करें तो फिगर से क्लियर है, डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती है, तो पॉइंट P पर ये डायरेक्शन बाहर की तरफ रहेगी। और इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर में लिखना चाहें तो आप एन यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, जहाँ पर एन यूनिट वेक्टर जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, या बोल सकते हैं अलोंग द रेडियस होगा। सो इन वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, बहुत सिंपल, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r² r यूनिट वेक्टर। ठीक है, हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर को n नहीं लिखा, r लिख दिया, n भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो वेयर r यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी और नेगेटिव के लिए इनवर्ड होगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर केस 1 हो जाता है। अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2 बच्चों बहुत सिंपल है। केस 2 में क्या हो जाता है, ये जो हमारा पॉइंट P है इसे हम लोग स्फीयर के ऊपर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने जो r डिस्टेंस लिया था पॉइंट P का, पहले O से P का डिस्टेंस जो r था, अब वो r इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट P अब आपका कहाँ आ गया है, सरफेस के ऊपर। तो बहुत ही सिंपल है, जहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूले में r पुट किया है वहाँ पर आप लोग कैपिटल R रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमारे पास आया है, देखिए E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ठीक, q अपॉन r²। यहाँ पर ये बन जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट q एज इट इज़ आ गया, और r² है यहाँ पर हमने कैपिटल R कर दिया और स्क्वायर कर दिया, क्योंकि अब पॉइंट P जो है वो सरफेस के अंदर आ चुका है। ठीक है,
नॉट सरफेस के अंदर नहीं लेकिन सरफेस के ऊपर आ चुका है। तो जो पॉइंट पी का डिस्टेंस है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है आपका, जो पहले स्मॉल आर था यहाँ पर, वो अब आपका क्या रह गया है बच्चों, वो अब आपका कैपिटल आर हो गया है। तो इस तरह से हमें नया फॉर्मूला मिलेगा। लेट अस गो टू नेक्स्ट पेज। ये है हमारा नेक्स्ट पेज। यहाँ पर कोई गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ नहीं किया, हमने सीधा जो प्रीवियस केस में फॉर्मूला ड्राइव किया था हम लोगों ने, उसमें हमने आर स्क्वायर पुट कर दिया और इसको थोड़ा रीअरेंज किया आपने, तो लिख दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहले लिख दिया और 4 पाई आर स्क्वायर इस तरह से लिख दिया, ठीक है। बट 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया आपका, पूरा जो सफियर है, ओरिजिनल सफियर जिसके ऊपर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसका सरफेस एरिया हो गया ये, ठीक है। ये 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द शेल। देन लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा मान ली जाए, तो चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू हो गया और एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, किसका, सफियर का। तो ये क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर जो यहाँ पे ये फैक्टर बन रहा है, ये वाला फैक्टर यहाँ बन रहा है 4 पाई आर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये इक्वल टू सिग्मा हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, इसको सिग्मा रख देंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको किया गया है यहाँ पे, देयरफॉर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज अ मैक्सिमम। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सेल। जब हमारा पॉइंट थर्ड केस शुरू हो गया आपका यहाँ पे, अब हमारा ये सरफेस है आपका, इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बच्चों आप लोगों का, और ये पॉइंट पी अब आपका सरफेस के अंदर हो गया। तो सरफेस के अंदर पॉइंट पी हो गया, आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके देखेंगे चार्ज तो सारा आपका सरफेस के ऊपर रिजाइड करता है, आ रही बात समझ में। सरफेस के अंदर कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो सरफेस के अंदर जब चार्ज जीरो हो गया तो गॉसियन थ्योरम से बहुत सिंपल आ गया, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज एनक्लोज्ड आपका जीरो हो गया है, तो ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ओवर द क्लोज सरफेस इक्वल टू जीरो हो गया। अब डी एस तो जीरो हो नहीं सकता, तो ई जीरो हो जाएगा, इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपकी, जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी जीरो होती है, ठीक है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। So we have all three cases. I have described all of them here in a single line, that is where if R is less than R, that means electric field inside the shell, that is zero. Electric field on the surface, that is R equal to R, E is equal to sigma by epsilon naught, and it is maximum and will always be constant बिकॉज इसमें सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट आई हैं। एंड इफ आर ग्रेटर देन आर, इसका मतलब पॉइंट आपका आउटसाइड द शेल हो गया, तो आपके पास ई 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया, इसमें ये टर्म्स कांस्टेंट चली जाती हैं, आपके पास रह गया ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसका ग्राफ भी बनाए यहाँ पे, तो देख सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस आप डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ले सकते हैं, अलोंग वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ले लीजिए आप लोग, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं आप लोग इस डायरेक्शन में। तो आपने देखा कि जब तक सेंटर से डिस्टेंस जो है वो सफियर के रेडियस के बराबर है, इसे आप सफियर मान लें और ये सफियर का रेडियस कैपिटल आर है, तो जब तक आपका पॉइंट आर लेस देन आर रहेगा, मतलब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो सी वंस अगेन, ये आपका यहाँ पे सफियर आ गया और ये इसका रेडियस आर आ गया। तो जब तक आपका पॉइंट पी जो है शेल के अंदर रहेगा, जैसे ये पॉइंट पी है तो स्मॉल आर इसका डिस्टेंस हो गया, तो इस केस में आपका आर लेस देन आर है, तो उस केस में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो आपकी जीरो रहेगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसे शो किया हुआ इसको जीरो। सरफेस पर आते इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम मैक्सिमम हो जाती है, तो ये राइज कर गई मैक्सिमम वैल्यू तक, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाती है, मतलब ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट को मिलाना नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी पर जाके ये मीट करेगा जहाँ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो ये आपकी वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
वॉल्यूम 4 डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ओके, सो टिल देन ओके, बाय बाय। समझ आ गया तो ठीक है, और अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप 8574700009 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। एक बार मैं पूरा पेज स्क्रॉल कर देता हूँ लास्ट में। ये फर्स्ट पेज है इसका, आप इसको यहाँ से नोट्स नोट कर सकते हैं और एक बार पूरा देख भी सकते हैं। और ये इस क्वेश्चन का सेकंड पेज है जो आप यहाँ से नोट कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। सो दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।